और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। हेमंत सरकार ने मगही भोजपुरी को बोकारो धनबाद का स्थानीय भाषा की लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर कर दिया है। मगही भोजपुरी अब बाहर हो चुके हैं। 24 दिसंबर 2021 को जारी आदेश में सुधार करते हुए नागपुरी, खोरठा, कुड़माली, उर्दू और बांग्ला को यहां पर स्थानीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि इससे पहले कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में भोजपुरी और मगही को भी शामिल कर दिया गया था। इसके बाद से लगातार इस मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा था और इसी कड़ी में आज एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और उसके बाद कहा था कि इस मसले का हल निकाले। और लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये कि भोजपुरी और मगही को यहाँ के स्थानीय भाषा के सूची से बाहर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार भोजपुरी और मगही को लेकर आंदोलन चल रहा था कोयलांचल में और बार बार मांग की जाती स्थानीय लोगों की ओर से मानव श्रृंखला तक का निर्माण किया गया था और लगातार ये मांग की जा रही थी कि यहाँ की एक क्षेत्रीय भाषा है नहीं, तो ऐसे में भोजपुरी और मगही को जगह क्यों मिले यहाँ पर और क्यों दर्जा दिया जाए उसे क्षेत्रीय भाषा का। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बोकारो धनबाद के स्थानीय भाषा की सूची से, क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को बाहर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर बता दें आपको कि आज ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात की है एक प्रतिनिधिमंडल में, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर थे, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम थे, इसके अलावा विधायक और भी थे उसमें शामिल, सविता महतो थी, योगेंद्र महतो थे और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि देखिए जिस तरीके से भाषा का विवाद शुरू हुआ है, ऐसे में राज्य में जो शांति व्यवस्था है वो भंग पड़ सकती है, खतरे में पड़ सकता है, राज्य की कानून व्यवस्था पड़ सकती है। तो ऐसे में जल्द से जल्द इसका कोई हल निकाला जाए। वहीं दूसरी ओर बता दें आपको, देखिए जो अधिसूचना जारी की गई है कार्मिक विभाग की ओर से, ताजा जो सूचना है उसमें देखिए बता दें आपको हम कि इससे पहले जब कार्मिक विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी हुई थी तब इसमें भोजपुरी और मगही को भी शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सबसे पहले इस पर सवाल उठाया कि धनबाद बोकारो में भोजपुरी और मगही का क्या काम। जिसके बाद से इस पूरे मामले में विवाद बढ़ता चला गया। कई क्षेत्रीय भाषा संघर्ष समिति जैसे बहुत सारे जो संगठन थे वो लगातार सड़कों पर आ गए, लगातार विरोध करते रहे। विरोध की आग कई एक जगहों पर देखने को मिली, रांची से लेकर बोकारो, धनबाद और कई एक हिस्से में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार पर लगातार दबाव बन रहा था, लेकिन चूंकि राजनीतिक दल से आने वाले इन नेताओं के सामने एक अपनी मजबूरियां थी, तो कोई खुलकर और कोई स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रख नहीं रहा था और ना जेएमएम, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। कोई भी स्पष्ट और तरीके से इस मामले में खुलकर नहीं बोल रहा था। हालांकि पिछले दिनों लगातार इस बात को लेकर संकेत मिले थे कि सरकार इसमें संशोधन कर सकती है, क्योंकि जगन्नाथ महतो लगातार इस बात को लेकर मुखर थे, विरोध जता रहे थे कि कोयलांचल में, धनबाद में, बोकारो में यहां पर मगही भोजपुरी जो है वो स्थानीय भाषा कैसे हो सकती है, जबकि ये दोनों भाषाएं बाहर की भाषाएं हैं। कम से कम धनबाद और बोकारो में इन भाषाओं को जगह ना मिले, जिसके बाद से लगातार सरकार पर दबाव बना हुआ था। वहीं दूसरी ओर लगातार आग लगी हुई थी कई एक जगहों पर। यह विवाद लगातार इतना गहरा रहा था कि हिंसक झड़प तक होने लगी थी, जैसे कि बोकारो में देखने को मिला था जब पूर्व सांसद रविंद्र राय की गाड़ी को रोका गया था, तोड़फोड़ की गई थी। इसके साथ ही मानव श्रृंखला भी बनाया गया था कई एक जगहों पर और लगातार सरकार से ये मांग की जा रही थी कि भोजपुरी और मगही को हटाया जाए, अंगिका को हटाया जाए, स्थानीय भाषा का जो दर्जा उसे दिया गया है कार्मिक विभाग की अधिसूचना में वो हटाया जाए, उसे निरस्त किया जाए। लेकिन इस पर कोई स्पष्ट बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जाकर सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि 24 दिसंबर 2021 को जो आदेश जारी किया गया था उस आदेश में सरकार ने सुधार करते हुए अब मगही और भोजपुरी को वहां से हटा लिया है। बता दें कि तृतीय और चतुर्थ वर्गीय जो नौकरियां हैं उनमें नियुक्ति में क्षेत्रीय भाषाओं को भी तरजीह मिलने की बात सामने आई थी कि क्षेत्रीय भाषाओं को तरजीह मिलेगी। उसमें क्षेत्रीय भाषा भी एक पेपर के तौर पर शामिल हो सकता है, रह सकता है तृतीय चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में, जिसके बाद से भाषा को लेकर विवाद गहराता गया और फिर उसके बाद सरकार ने कई एक भाषाओं को इसमें जगह दी। खासतौर पर सबसे पहले जब हिंदी और इंग्लिश को
द्वितीय भाषा से बाहर किया गया था, क्षेत्रीय भाषा से, तो और उर्दू को शामिल किया गया था, तब भी एक विवाद हुआ था। और अब भोजपुरी और मगही को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद सरकार ने इसमें सुधार करते हुए वापस से नागपुरी, कोटा, कुड़माली उर्दू और बांग्ला को ही धनबाद और बोकारो की स्थानीय भाषा माना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।